वीडियो शुरू होने से पहले ये रहे आज के स्पेशल शाउट आउट्स। बीजे क्रिएटिव्स, रिसेल एनमे, जोका गेमिंग, गोविंद कुमटेकर, साहिल गेमा, डेवल डेवल, प्रियंक FFBGMI, प्रिंस सिंह, रोहित पटेल, क्रिस्टाल्स जी, रोजन हसन। आप सबका दिल से शुक्रिया। मैंने अगर किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करके वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो और स्नोई टाइगर दोनों ही फाइट करते हुए थक चुके होते हैं। जो कहता है रुक क्यों गए, थक गए हो क्या। स्नोई टाइगर कहता है तुम रुके हो, आओ अटैक करो मेरे ऊपर। फिर उन दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट होने ही वाली होती है कि तभी उनके ऊपर से चूफेंग सुपरफास्ट स्पीड में उड़ते हुए निकल जाता है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। जो जल्दी से चिल्लाता है चूफेंग को बुलाने के लिए और खुद भी वहां से भाग जाता है। जाते जाते वो स्नोई टाइगर से कहता है तुम बिल्ली बस थोड़ा इंतजार करो, अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। स्नोई टाइगर उससे कुछ बोल ही नहीं पाता। जुआ का भाई अपने डैड से कहता है हम उसे ऐसे ही जाने देंगे। उसका डैड कहता है तुम चिंता मत करो, देखना वो जरूर वापस आएगा। फिर वो डेविल जैसी स्माइल करते हुए बोलता है इस बार मैंने उसको थोड़ा कम समझ लिया था, पर अगली बार मैं पूरी तैयारी करके रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेड हेयर वुमन मेंगमेंग को लेकर बिल्डिंग की छत पर आ चुकी होती है, लेकिन अब उसके पास वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं होता। मेंगमेंग रोते हुए कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पापा के पास जाना है। रेड हेयर वुमन अपने हाथ में एक हथियार पकड़कर कहती है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी दोनों डेमन भी वहां आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है आखिर ऐसा क्या है जिसको सोचकर तुम समझ रही हो कि तुम मेंगमेंग को बचा लोगी। रेड हेयर वुमन अपने हथियार से डेमन की तरफ हमला करती है, पर डेमन बड़ी आसानी से हंसते हुए उसका अटैक रोक लेता है। दूसरा डेमन तुरंत उन पर हमला कर देता है। ये देखकर मेंगमेंग डर के जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर रेड हेयर वुमन उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है और मेंगमेंग को बचा लेती है। मेंगमेंग रोते हुए रेड हेयर वुमन की तरफ देखती है, उसके मुंह से हल्का सा ब्लड आने लगता है। मेंगमेंग रोती हुई बोलती है आंटी क्या आप ठीक हो। रेड हेयर वुमन चोट लगने के बाद भी हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अगली बार तुम मुझे सिस्टर बुलाना। दोनों डेमन उसके पीछे आ जाते हैं। एक गुस्से में बोलता है तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। दूसरा हंसते हुए कहता है अगर तुम हमें मेंगमेंग नहीं दे सकती तो हम फोर्स यूज करके ले लेंगे। उनमें से एक अपने बड़े बड़े नेल्स से हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों डेमन हवा में ही गायब हो जाते हैं। रेड हेयर वुमन शॉक हो जाती है। मेंगमेंग रोते हुए पापा बोलने लगती है। तब हमें दिखाया जाता है कि दोनों डेमन को खत्म चूफेंग ने किया होता है। उसके हाथ में स्वॉर्ड होती है और दोनों डेमन उसके पीछे गिरते हैं। वो मेंगमेंग से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। रेड हेयर वुमन उससे पूछती है आखिर तुम इतनी देर से क्यों आए। ये बोलते ही वो बेहोश होने लगती है, पर चूफेंग तुरंत उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मरने से पहले मेरी एक विश है, क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो। चूफेंग पूछता है क्या विश है। रेड हेयर वुमन ड्रामा करते हुए कहती है क्या मैं भी मेंगमेंग की मदर बन सकती हूँ। चूफेंग उसे अजीब सी शक्ल बनाकर देखता है और बोलता है मैं मना करता हूँ, अब जल्दी से तुम अपनी आंखें बंद करो। नेक्स्ट सीन में हमें चूफेंग के घर का दिखाया जाता है। हम देखते हैं मेंगमेंग रेड हेयर वुमन को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है, जो सोफे पर लेटी होती है। जो चूफेंग से बोलता है मास्टर वेनरेबल डेमन क्या आप बस चुपचाप देखते रहेंगे कि ये स्टिंगी वुमन मेंगमेंग को अपनी मर्जी से ऑर्डर करे। चूफेंग उससे कहता है तुम इसे मेंगमेंग को बचाने का रिवॉर्ड समझ लो। जो कहता है आप सही कह रहे हो, वैसे भी ये औरत हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखती, हमें सन फैमिली के साथ निपटने का तरीका सोचना चाहिए। वो आगे कहता है उन्होंने हिम्मत कैसे की, जब हम वहां नहीं थे तब मेंगमेंग को किडनैप करने की कोशिश की, ये तो सीधे सीधे मौत को बुलाना है। चूफेंग थोड़ा टेंशन में उससे कहता है पर जुवक के ऊपर एंशिएंट डिटेंशन कर्स लगा है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जो उससे गुस्से में बोलता है मेरा कहना है हमें तुरंत सन फैमिली के सभी लोगों का मैसेकर कर देना चाहिए, फिर उन्हें मजबूर करना चाहिए कि वो कर्स को तोड़ दें। चूफेंग रिप्लाई करता है नहीं, हमें अपने इंस्टिंक्ट्स पर चलकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले एक सही रास्ता ढूंढना होगा। वो जो से पूछता है डू यू स्टडी अबाउट कर्सेस। जो थोड़ा चिल वे में बोलता है मैं नहीं, बट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। फिर वो अपने मुंह पर जल्दी से हाथ रख लेता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि उसने ये बोलकर गलती कर दी है। चूफेंग डेविल की तरह स्माइल करते हुए जो के सर पर हाथ रखते हुए कहता है पैनिक मत हो, बस आराम से मुझे अपने और अपनी एक्स की स्टोरी बताओ।
सीन चेंज होता है। हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें लियोन सेक नाम लिखा होता है। वो बोर्ड एक पर्पल हेयर गर्ल पकड़े हुए होती है। वो स्माइल करते हुए कहती है, आज का दिन हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उसे रास्ते में जाते हुए एक लड़की दिखती है जिसने एक छोटी सी शॉप लगाई होती है। पर्पल हेयर वुमन एक थरकी स्माइल के साथ फोटो को देखते हुए सोचती है, लव फॉर्चून टेलिंग। वो उस लड़की के पास जाती है। शॉप वाली लड़की उससे पूछती है, क्या तुम किसी बुरे इंसान को सबक सिखाना चाहती हो? पर्पल हेयर वुमन फोटो उसको देते हुए बोलती है, नहीं मास्टर, मैं लव फॉर्चून टेलिंग कराना चाहती हूँ। लड़की पहले तो फोटो को बिना कोई इंटरेस्ट के लेती है, पर जैसे ही वो पिक देखती है शॉक हो जाती है। पर्पल हेयर वुमन शर्माते हुए उससे पूछती है, मास्टर, क्या मैं और ये लड़का कपल बन सकते हैं? लड़की गुस्से में उसको कहती है, नहीं, मुझे डर है, क्योंकि मुझे इस लड़के के चेहरे पर डेथ मार्क दिख रहा है। सीन वापस चूफेंग की तरफ आता है। हम देखते हैं जो की बुरी तरह से पिटाई हुई होती है। चूफेंग उसको पीट कर बोलता है, लगता है ये लव तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर जैसा था, इसलिए तुम्हें इतना टाइम लगा मुझे बताने में। ठीक है, बताओ तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? जो भी अच्छे बच्चों की तरह पिटा हुआ बैठ के बताता है। मेरी और उसकी कहानी 500 साल पहले शुरू हुई थी। याद है उस साल मैं एक हैंडसम यंग मैन था जो पूरा अंडरवर्ल्ड में पॉपुलर था। वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।